किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है। बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। माना तुम पैसे वाले हो, काफी रुपए पैसे हैं, किंतु करे विश्वास कौन जो चलते फिरते ऐसे हैं। कल के राजा आज भिखारी, कल के महलों में रहने वाले आज राह के भिखमंगे, कल के दानी आज मांगते देखे दान। माना तुम ताकत वाले हो, रखते हो बल हाथी का, किंतु करे विश्वास कौन जो हाथी जैसे साथी का। हाथी का घमंड भी छोटा सा अंकुश कर देता दूर, बड़े बड़े ताकत वाले भी क्षण में हो हैं जाते चूर। काम नहीं देता किसी तरह बल, और एक दिन आता है जब शरीर भी रोगी होकर शक्तिहीन हो जाता है। माना तुम हो रूपवान, लाखों में एक मनोहर हो, किंतु करे विश्वास कौन जो रूप स्वयं ही नश्वर हो। 4 दिनों के ठीक बाद ही रूप छोड़ देता है साथ, भाग खड़ी होती सुंदरता चपल छुड़ाकर अपना हाथ। लेकिन एक वस्तु है विद्या, सदा साथ जो देती है, दुख में और सुख में सबको सच्ची बातें कहती है। घर में पत्नी, पथ में साथी, और बंधु है कुसुमे में, अंधकार में ज्योति, मृत्यु में जीवन, विजय पराजय में। इसीलिए तो लोग सभी कुछ खोकर विद्या लेते हैं, रुपए पैसे बल और रूप क्षणिक साथ ही देते हैं। 2 3 4 1 2 3 4 भैया बनो होशियार, 1 2 3 4 भैया बनो होशियार। सबका है कहना, अनपढ़ ना रहना, जाओ गुरु जी के द्वार। 1 2 3 4 भैया बनो होशियार। सबका है कहना, अनपढ़ ना रहना, जाओ गुरु जी के द्वार। 1 2 3 4 पट्टी लिखना, पोथी भी पढ़ना, पट्टी लिखना, पट्टी लिखना, पोथी भी पढ़ना, सारे जग में चम चम चमकना। मेरे भैया, ओ प्यारे भैया, फिर तो पहनोगे फूलों के हार। 1 2 3 4 भैया बनो होशियार। सबका है कहना, अनपढ़ ना रहना, जाओ गुरु जी के द्वार। 1 2 3 4 शैतानी तुम ज्यादा ना करना, शैतानी, शैतानी तुम ज्यादा ना करना, पंडित जी के गुस्से से डरना। मेरे भैया, ओ अच्छे भैया, नहीं तो खाओगे बेटों की मार। 1 2 3 4 भैया बनो होशियार। सबका है कहना, अनपढ़ ना रहना, जाओ गुरु जी के द्वार। 1 2 हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं, सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस श्रृंखला में मैं आपको मिलवा रही हूँ दोबारा से उन सेलिब्रिटीज से जो हमारे फर्स्ट सेशन के सृजन के मेहमान रहे हैं, यानी कि 50 पहली एपिसोड के पूरे होने पर हमारी विशेष प्रस्तुति है आपके लिए।
दोस्तों, आपकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं सेलिब्रिटीज़ की आवाज़, उनके पसंदीदा गीत। और उस दौरान हमारी कोशिश रहती कि हम किसी गाने को रिपीट ना करें, लेकिन वो गाने इतने खूबसूरत होते कि मैं चाहती कि आप लोगों को वो गीत ज़रूर मैं सुनवाऊं। और मैंने आपको वो गीत भी सुनवाए जो कभी कभार मेरी नज़रों के सामने से गुजरते, लेकिन वो गीत इतने प्यारे होते कि मुझे लगता कि मुझे आपको वो गीत ज़रूर सुनवाने चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सृजन ने कभी नए पुराने फिल्मी गीत, गज़ल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी में कभी कोई भेद नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है कि गाना अच्छा नया या पुराना होने से नहीं होता, बल्कि जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। और दोस्तों, मेरा सलाम फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे उन सभी अपने लिसनर्स को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanarachna.org पर। और दोस्तों, आज जो मैंने आपको कविता सुनाई वो मेरी अपनी रचित रचना नहीं है। वैसे तो मुझे वो सभी कविताएं याद हैं जो मैंने बचपन में अपने टीचर से, अपने पापा से सीखी और सुनी, लेकिन ये कविता मेरे नस में खून बनकर दौड़ रही है। नहीं जानती ये किस महान रचनाकार की रचना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं 8010781078 पर SMS करके। और दोस्तों, ये कविता मेरे पापा हमें बचपन से सुनाया करते थे और अब भी वो सुनाते हैं। वो आर्मी ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत रचनाएं भी रचते थे, कविताएं भी कहते थे। और ये रचना उनकी नहीं, किसी महाकवि की है। आप मुझे बता सकते हैं SMS करके ये किसकी रचना है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि सृजन में हमने आपको न सिर्फ मिलवाया साहित्यकारों से, बल्कि हमने आपको मिलवाया एजुकेशनिस्ट से भी, जो हमारे सौभाग्य से साहित्यकार भी हैं और कवि भी हैं। और अगर गलती से कोई नहीं होता तो हम कवि लोग उसे कवि बना देते। और आइए दोस्तों, अब मिलते हैं एक एजुकेटर से जो हमारी कवित्री भी बन गई हैं, अर्चना भाटिया जी से, और सुनते हैं झलकियाँ। अर्चना जी, आप बहुत सारा काम कर रही हैं। आज हम बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन जिस चीज ने मुझे आपको यहाँ बुलाने पर मजबूर किया, आपकी बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है संबंधों का आभास। मैं गुजारिश करूंगी इसमें से अपनी एक रचना आप दें खूबसूरत सी, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगी। अर्चना जी, मेरी इस रचना का शीर्षक है जीवन की विडंबना। क्या बात। कभी खुद से मिल, कभी खुद से मिल कर बात। क्या बात। लगा आठों पहर में कुछ लम्हे तो अपने साथ। वाह। भौतिकवाद की अंधी दौड़, पैसे की ललक बेजोड़। क्या बात है। भागते भागते तू न थका, वाह। ना कोई किनारा ना ही विराम, यही लिखा तूने अपना विधान। वाह। बिताया जीवन जोड़ने में, बिताया जीवन जोड़ने में, कागज के नोट, सोना चांदी, बंगला गाड़ी, ऐशो आराम, वाह। ना पाया उम्र भर विश्राम। क्या बात। काश बिताता कुछ क्षण अपने साथ। बहुत खूब। काश बिताता कुछ क्षण अपने साथ, मंथन स्वयं का। क्या बात। पहचान अपनी, न समझा खुद को सिफर नंबर तेरा, समझा तूने पूरा। बिताई उम्र न खुद को पहचाना, यही विडंबना बन गई तेरी लाचारी। क्या बात। तमाम उम्र बाद भी रही खोखली बेचारी। बहुत खूब, बहुत खूब। अर्चना जी, इतनी खूबसूरत आपकी कविता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वैसे तो आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप DAV कॉलेज में HOD हैं और बहुत सारा आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम, किताबें आपने उस फील्ड के लिए भी लिखी हुई हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन कविता लिखने की शुरुआत, इस सृजनात्मक यात्रा के बारे में बताएं मुझे जरा कि कब, कहाँ, कैसे हुई और आपका प्रेरणा स्रोत कौन था। माधुरी जी, जैसे आपने मुझसे कहा कि मैं अपने प्रेरणा स्रोत के विषय में आपको बताऊं, तो मुझे इस समय याद आ रही है मेरे स्कूल टाइम की एक टीचर जो मुझे हिंदी पढ़ाया करती थी। क्या बात। मैडम रत्नाकर। सुदर्शन रत्नाकर तो नहीं? हाँ जी। तो उन्होंने मेरे अंदर उस भाव को जागृत किया, जी, जिससे मैं अपने अंदर उठते हुए उस समय भी, जब मैं छोटी थी, भावों को कागज के पन्ने पे उतार पाती थी। आप केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी? मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी। अर्चना, मैं भी केंद्रीय विद्यालय से। ओहो। तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल का मेरे करियर में, मेरे
सब चीजों में बहुत बड़ा योगदान है और मैं समझती हूँ कि एक टीचर बड़ा रोल मॉडल का कार्य करता है। क्या बात। और आज भी जब मैं लिख पाती हूँ तो इसका समूचा श्रेय मैं सबसे पहले अपनी उन मैडम को देती हूँ। क्या बात है, क्या बात। और उसके बाद अगर मैं श्रेय देना चाहूँ अपनी लेखनी के विषय में तो मैं अपने हस्बैंड को दूंगी। क्या बात। क्योंकि मेरी जो ललित कलाएं विकसित हुई, जो मैं लिख पाई और मैंने जिस तरह से भी अपने आप को समेटा है इस सारी रचनाओं के तहत, इसका मैं एक बहुत बड़ा क्रेडिट अपने हस्बैंड को भी देती हूँ, जो खुद भी इंजीनियर होने के साथ साथ कवि हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं और उनकी एक किताब भी छप चुकी है, एक आम आदमी की कविताएं। क्या बात। अर्चना जी, जो कविता आपने सुनाई उससे मुझे याद आ गया वो पसंदीदा आपका गीत, पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है। पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। एक बात मुझे बतला दे तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। Boy, I'm one of a kind you see, not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. Boy, I'm one of a kind you see, not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. ना हंस के करती बोलती पैसे को प्यार से तोलती। हर बार तेरा एक रूप नया ना भेद दिलों के खोलती। रब कहता है दिल वालों से ना कर घेरा फेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। Boy, I'm one of a kind you see, not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. सोना बंगला कारी भी सोनी ऐश बहुत दिल करता है। मुझे एक बात की समझ न आए, दिल तेरे देख मरता है। अब जान निकालेगी तू मेरी, क्या नीयत है तेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। Boy, I'm one of a kind you see, not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. पैसा आवे पैसा जावे, एक का होकर टिकता ना। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं, सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, अब मैं जिस हस्ती से आपको मिलवाने जा रही हूँ, आप हैं मेमोरी ट्रेनर, मोटिवेटर एडी भट्ट जी से, जो वैसे तो एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको कवि बना दिया है। आइए सुनते हैं झलकियां और यादों को ताज़ा करते हैं। मेरी कुछ क्षणिकाएं हैं जी, स्वागत है। कि जैसे कुर्सियां, खासतौर से आज आपकी ये भी बड़ी मशहूर रचना है। बहुत जगह देखिए आप कुर्सियों के लिए मारामारी चल रही है। जी जी, स्वागत है। तो उसमें एक कटता है जंगल और बनती हैं कुर्सियां, क्या बात है। आती हैं शहर में और फिर शुरू होता है जंगल राज। वाह वाह, क्या देखिए कि किस तरह से कहा गया है। और दूसरा ये कि देखिए संविधान का एक संधि विच्छेद के ऊपर किस तरह से लिया हुआ है कि जुर्म अगर कोई भी करे तो सजा एक सी है, लेकिन
अगर सजा है वो कारावास, पर हमारे संविधान की विशेषता देखिए कि किस तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से दी जाती है। अगर आम करे तो कारावास, और अगर खास करे तो कार और आवास। बहुत बहुत मशहूर रचना आपकी। भट्ट साहब, जो आप अभी आपने जो दोनों बातें की ना, सत्ता की बातें करी, कुर्सी और ये दोनों चीजें, मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ गया। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, अब मैं जिस हस्ती से, अपनी दोस्त से आपको एक बार फिर मिलवाने जा रही हूँ, जिनकी आवाज़ से आप कई बार रूबरू हो चुके हैं। एजुकेशनिस्ट हैं, कवित्री हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, डॉक्टर शुभ तनेजा से, जिनकी बदौलत मैं आपको मिलवा सकी द ग्रेट राजेंद्र यादव से। और उनका वादा है वो मेरी मदद करेंगी राजेंद्र यादव की जीवन संगिनी और द ग्रेट राइटर मन्नू भंडारी से मिलवाने में, या यूं कहें कि सृजन को उन तक पहुंचाने में। आइए पहले एक बार फिर से रूबरू होते हैं इस खूबसूरत चांद से, डॉक्टर शुभ से। आपकी एक बड़ी खूबसूरत रचना है चांद। मैं गुजारिश करूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए रचना करें। जरूर। ये कविता का टाइटल मैंने दिया है चांद। जी जी।
चांद शब्द आते ही हमारे जहन में खूबसूरती अपने आप झरने लगती है और मिजाज भी थोड़ा सा इश्किया हो जाता है। पर मैं इस कविता के माध्यम से ये जरूर बताना चाहती हूँ लड़कियों को कि वो तो खूबसूरत होती ही हैं। क्या बात, परमात्मा ने लड़की बनाई है तो वो खूबसूरत तो होगी ही, बहुत खूब। लेकिन खूबसूरती के साथ साथ वो भोली भी होती है। वो जब अपनी खूबसूरती की तारीफ खास तौर पर लड़कों के मुंह से सुन लेती है तो वो भूल जाती है कि परख तो ले ये लड़का जो अपने इश्क का बयान कर रहा है उसके प्रति वो कितना सच्चा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो टाइम पास कर रहा है और ये बेचारी अपने हुस्न की तारीफ सुनकर अपने जो इसने पाबंदियां रखी हुई हैं उनको तोड़कर आगे बढ़ जाए। क्या बात है शुभ जी, आपने अपनी रेंज से आगे निकल अच्छा जाए। संदेश दिया हमारी आज बच्चियों को। कविता है कि चांद। जी जी, स्वागत है। रात की चिलमन में जब चांद झिलमिलाया होगा, क्या बात है। रात की चिलमन में जब चांद झिलमिलाया होगा, बादल ने घूंघट हटाया होगा, बहुत खूब, मेरा चेहरा तुम्हें नजर आया होगा, बहुत 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 खूब। तुमने बहुत भुलाया होगा फिर भी न भूल पाया होगा, घूंघट में चांद शर्माया होगा, बहुत खूब, सुरमई चितवन में नभ समाया होगा, बहुत खूब। बादल ने पानी बरसाया होगा, चांद को तू बहुत याद आया होगा, बहुत खूब, बिन तेरे चांद कितना तन्हा होगा, बहुत खूब। तुझसे मिलने को मन तरसा होगा। क्या बात, चांद के कान में तूने कुछ तो जरूर बताया होगा, बहुत खूब। यूं ही तो नहीं चांद इतना भरमाया होगा, क्या बात है। तूने पास बुलाया होगा, तूने खास बुलाया होगा, फिर चांद का मन आसमान में नहीं लग पाया होगा, मैंने तुम्हें क्या बताया होगा, चांद आसमान में छटपटाया होगा, चांद कितना कसमसाया होगा, तुझसे मिलने को फड़फड़ाया होगा, बहुत खूब। चांद कितना तन्हा होगा, फिर चांद ने सपना सजाया होगा, क्या बात, चांद ने घूंघट उठाया होगा, दबे पांव धरती पर उतर आया होगा, बहुत खूब। पर ओह तुम्हें जब वहां न पाया होगा, हाय चांद बहुत पछताया होगा, तूने यूं ही बहकाया होगा, यूं ही उसे चांद बुलाया होगा, क्या बात, चांद ने बहुत भुलाया होगा फिर भी न भूल पाया होगा, रात की चिलमन में चांद झिलमिलाया होगा, तेरा चेहरा उसे नजर आया, तेरा चेहरा उसे नजर आया। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। तेरा ढूंढा हर जगह शवाब तेरा ढूंढा,
मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमीन, ऐसा फूल है कहीं? बाग ने कहा हर कली की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से, रवानी जुल्फ है कि रात की कहानी, होठ है कि आईने कमल के, आँख है कि मैं कदों की रानी। मैंने पूछा जाम से फलक हो या ज़मीं, ऐसी मैं भी है कहीं? जाम ने कहा मैं कशी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से, खूबसूरती जो तूने पाई, लुट गई खुदा की बस खुदाई। मीर की गजल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ ख़याम की रुबाई। मैं जो पूछूं शायरों से ऐसा दिल नशी, कोई शेर है कहीं? शायर कहें शायरी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी? चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, सब कुछ मिट जाता है, धन दौलत ताकत रूप सौंदर्य, लेकिन ये जो विद्या है ज्ञान है इसका कभी शरण नहीं होता, यानी कि ये अक्षर है। आइए सुनते हैं क्या कहती हैं इस बारे में हमारे सेलिब्रिटी डॉक्टर इंदु गुप्ता, और रूबरू होते हैं इस डायनामिक शख्सियत से एक बार फिर से। शिक्षा मेरा प्राथमिकता है मेरी, क्योंकि मेरा प्रोफेशन तो है ही, लेकिन मैं मन से भी इसके साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि ईश्वर ने जो मुझे दिया है वो उससे ऋण होना, उसको देना समाज को, इस तरीके से हो पाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो नए आयाम, जो नई चीज़ें आती हैं, उनको सम्मिलित करना, उसको छात्रों के साथ जोड़ देना और उनको उससे लाभ पहुंचाने के लिए काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो चाहे शोध कहें, छोटे स्तर पर शोध हो जाता है ये। मैंने अपनी डॉक्टरेट भी एजुकेशन में ही की है, और काउंसलिंग, तो वो काउंसलिंग मेरा एक विषय रहा है। और मैं बच्चों को इस फील्ड में, इस क्षेत्र में उनको राय देती हूँ, उनको उनकी जो संकीर्ण सोच है या कई बार वो परेशान रहते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए भी प्रेरित करती हूँ, और अपने अध्यापकों को भी, ताकि वो सिर्फ
सिलेबस को कवर ना करें, जो सिलेबस उनको पढ़ाने के लिए दिया जाता है उसको अनकवर करें, क्या बात है, उसको रूबरू कराएं उससे, उसके भीतर की जो चीज़ें हैं स्किल पैदा करें, कौशल पैदा करें, ताकि वो अपने जीवन में उसे अपना सकें। मैं माधुरी जी इसमें एक बात कहना चाहती हूँ कि आपकी कुछ सोच भी है अक्षर, और आपकी कुछ विशेष उपलब्धियां हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अगर आप जोड़ देंगे तो आपकी बात पूरी हो जाएगी। मेरी सोच है, क्योंकि मैं अपने आप को प्रकृति का ही एक हिस्सा मानती हूँ जी जी, और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ हमेशा कि उसने मुझे 6 अनमोल इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, देखने, सुनने, चखने, स्पर्श करने, हंसने, महसूसने, और उसके साथ साथ बचपन, प्रेम, ममत्व, वात्सल्य, संवाद जैसे अनुपम और बेजोड़ जो हैं संवेदनों से युक्त ये मानव रूप दिया है। और प्रकृति के कण कण को मेरे प्रति उदार बनाया है। वो हमेशा पल पल मुझे कुछ देती है। तो मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को, अपने समाज को, बच्चों मीन्स जो मेरा छात्र वर्ग है उसको, और मैं समाज को और मनुष्य प्रजाति को कुछ दे पाऊँ। तो और मेरी सोच है कि अक्षर अक्षर हैं, वो कभी उनका शरण नहीं हो सकता, वो खत्म नहीं हो सकते। और सरल, सहज, अप्रतिम प्रकृति में बिखरी जो जटिलताएं हैं, जो शब्दों की पारदर्शिता में बैठकर उनके अर्थ खोजना, सिर्फ शब्दों में नहीं रहना, उनके अर्थ खोजना मेरी प्राथमिकता है। और मानवीयता को जिंदा रखना, उसके साथ जुड़े रहना, ये मेरी प्राथमिकता है। अपनी जड़ों को तलाशना, और ये मेरे जीवन की सार्थकता होगी। मैं अपनी जड़ों को तलाश पाऊँ, ईश्वर मुझे क्या कहना चाहता है, उसने किस प्रयोजन के लिए मुझे यहाँ पे भेजा है, मैं अगर उसे तलाश पाऊंगी तो मेरा जीवन सार्थक। क्या बात है इंदु जी, जैसे डूब कर आप अपनी बातें कर रही हैं, बच्चों से रिलेटेड, अपने साहित्य से रिलेटेड, मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। वो आसमां झुक रहा है जमीन पर,
वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, टीचर्स से मेरी गुजारिश है कि जब बच्चों को कविता पढ़ाएं तो उसे पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव पर जरूर ध्यान दें। कविता कैसे हाव भाव से बोलनी है, असर पैदा करना है, ये बच्चों को जरूर सिखाएं, तब कविता उनके अंदर जन्म जरूर लेगी। और दोस्तों, आइए मिलते हैं शायरा नरगिस खामोश से, जो प्रिंसिपल भी हैं। बच्चे जिनकी मुस्कानों से कोमल कलियां खिल उठती हैं, बच्चे जिनकी धूम से अक्सर सुनी गलियां खिल उठती हैं। क्या बात। ये बच्चे हैं देश की आन, वर्तमान की उज्जवल आशा और भविष्य का ये सम्मान। देख के देवदूत से मुखड़े, रोम रोम में ममता उमड़े, शांति के ये सच्चे दूत, भारत माँ के प्रिय सपूत। क्या बात। जीवन से छल करने वालों, बच्चों का मुस्काना देखो, अपने मन के पाप निहारो, इनका मन मस्ताना देखो। क्या बात। अब भी तुम्हारे मन की तड़पन मानवता अनुकूल है बाकी, मन उपवन में अगर तुम्हारे भावों का कोई फूल है बाकी। क्या बात। मन उपवन में अगर तुम्हारे भावों का कोई फूल है बाकी, इन बच्चों से हंसना सीखो, प्रेम से रसना बसना सीखो। क्या बात है। जीवन से छल करने वालों, इन हाथों की ओर भी देखो, ऊंचे ऊंचे महलों में तुम रहने वालों, फुटपाथों की ओर भी देखो। क्या बात है। इनकी प्रेम भरी आंखों में भोलेपन की है मुस्काने, लेकिन कोई न देखे इनको, कोई इनका अर्थ न जाने। एटम युग के कोलाहल में, युद्ध क्षेत्र के दावानल में, सच्चे रूप क्रांति के हैं बच्चे, दूत शांति के हैं। क्या बात है। और नरगिस जी, आपकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे शायर और अगर ऐसे टीचर, ऐसे एजुकेशनिस्ट अगर हमारे बच्चों के पास हो, तो शायद बच्चों को गीत नहीं गाना पड़ेगा। सारी उम्र हम मर मर के जिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
अब हमें जीने दो जीने दो ना 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 ना. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर। और आइए दोस्तों, अब मिलते हैं एक और कवि, साहित्यकार, लेखक, पब्लिशर से। लेकिन उनकी सारी बातें आकर रुकती हैं एजुकेशन पर, मोटिवेशन पर, क्योंकि आप कहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं। आइए सुनते हैं झलकियां इस मोटिवेटर की। दरअसल उठो जागो और बढ़ चलो के प्रकाशन के पश्चात एक ऐसी परंपरा का जन्म हुआ। कुछ एक विद्यालय और प्रधानाध्यापकों और स्कूल संचालकों से मुलाकात के पश्चात और उठो जागो और बढ़ चलो की जो सफलता हमें प्राप्त हुई, उसके पश्चात हमें ऐसा महसूस हुआ कि विद्यार्थियों के लिए एक सीरीज की आवश्यकता है। जो पढ़ने वाले स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों के मन में एक ललक रहती है, वे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार मार्गदर्शन के अभाव में या कहीं हतोत्साहित होकर वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा महसूस हुआ तो फिर अगली किताब की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय प्रबंधकों ने कहा कि आपकी उठो जागो और बढ़ चलो को हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़वाया है, अगली किताब आप ऐसी लिखें जो और बच्चों को प्रभावित कर सके, प्रेरित कर सके। तब अगली किताब के रूप में असंभव कुछ भी नहीं को हमने प्रकाशित किया। और इस किताब में भी वही सब है, पहले की जैसी तकनीक, पहले का जैसा सब की गद्य और पद्य का मिश्रण है, लेकिन अंतर यही है कि इस किताब की जो सामग्री है वो बेहद प्रेरणादायक है। और कुछ एक उदाहरण, जैसे असंभव कुछ भी नहीं नाम किताब के नाम से स्पष्ट होता है, तो असंभव कुछ भी नहीं को मैंने सिद्ध करते हुए भी कहा है। मैंने 4-6 उदाहरण दिए माधुरी जी इस पुस्तक में। एक अध्याय में मुझे वो याद आते हैं कि किसी जमाने में आदि मानव को आग जलाने से डर लगता था, उसके लिए आग पर रोटियां सेकना असंभव था। आज की तारीख में हम माचिस की डिब्बियों को अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, ये असंभव से संभव हुआ। आग को जेब में रखकर घूमते हैं। तो यूँ समझें कि किसी जमाने में बहुत सारी चीजें असंभव थी, वो असंभव हो चुकी हैं। जैसे हम किसी जमाने में हवा में उड़ने को असंभव मानते थे, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति 1000-1500 रुपए की टिकट पर दिल्ली से जयपुर की हवाई यात्रा कर सकता है। किसी जमाने में कहीं हम हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति आपस में बातें करना हमें लगता था, लेकिन आज तो हर तीसरे व्यक्ति की जेब में एक मोबाइल नाम का यंत्र दिखाई देता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि असंभव कुछ भी नहीं है। बच्चे अपने दिमाग से इस बात को निकालें कि यह नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकता। अगर हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है। आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है। कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। कोई भी हो हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता, कोई भी हो हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता। बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। कभी दामन
बचपन छुड़ाना हो तो मुश्किल हो। प्यार के रिश्ते टूटे तो, प्यार के रास्ते छूटे तो, रास्ते में फिर वफाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है, कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है, कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है। पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए, प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, जब गंभीर साहब ने मुझसे कहा कि मुझे सृजन झलकियां तैयार करनी है आपके लिए, मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे होगा, और शायद उन्होंने मेरा चेहरा पढ़ लिया। अभी मैं कुछ कहती, गंभीर साहब ने मुझे रास्ता दिखाया, मेरा पथ प्रदर्शन किया, गीत माला की छाँव की सीडीज मुझे दी, और हम लोगों के लिए तो जैसे भगवान हैं अमीन सायानी। कई बार सुना उनको, बार बार सुना, और झलकियों का पहला एपिसोड लेकर आई, उस गुरु के, टीचर के बताए मार्ग पर चलकर। मेरे अंदर का ज्ञान घी धरा का धरा रह जाता अगर उस दीपक ने मुझे जलाया न होता। मुझ एकलव्य का उस गुरु द्रोण को प्रणाम, और उस गुरु से रूबरू कराने वाले शायरे जज्बात को मेरा सलाम। अब वो दीपक अनवरत जल रहा है उस जोत से। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और दोस्तों, एक एजुकेटर और हैं और साहित्यकार भी हैं हमारे बीच में, लेकिन आज तक मैं उनको सृजन में लाने में कामयाब नहीं हुई हूँ, लेकिन आशा करती हूँ कि हमारे सेकंड सेशन में मैं उनको जरूर लेकर आऊँगी। प्रदीप गर्ग पराग, लेकिन वो शो रेगुलर सुनते हैं, और उन्होंने क्या कहा हमारे शो के बारे में, आपके शो के बारे में, उस याद को मैं ताज़ा करना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी।
आप कहते हैं कि सृजन इज अ मार्वलस यूनिक प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स अ मिक्सचर ऑफ ग्रेट नॉलेज, ग्रेट डीड्स, डैशिंग एन्चेंटिंग एंड सुपर लिटरेरी composition of noble personalities with all times melodious super songs, bonanza, excellent congrats to the whole team. Keep it up. और दोस्तों, आप जानते हैं कि एसएमएस के क्षेत्र में मेरा गुरु कौन साबित हुआ है? नरेंद्र विरदी जी। आप जब एसएमएस भेजते हैं तो सिर्फ ये समझ में आता है कि वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उस बात की गहराई मैं तब समझ पाती हूँ जब मैं उसको खुद प्रैक्टिकली महसूस करती हूँ। ये बात उन्होंने एक बार कही कि आरएमआर ने रिश्तों की एक नई दुनिया कायम की है। इसका मतलब मुझे तब समझ में आया जब हमारे कुछ लिसनर्स जो हमें रेगुलर एसएमएस करते हैं और 1, 2, 3 नहीं 10 एसएमएस उनके हमारे पास आते हैं, और अगर उनका एसएमएस नहीं आता तो फिर पहले तो मैं उदास होती हूँ और वो उदासी फिर बदल जाती है चिंता में, और मैं सिर्फ शुभकामनाएं करती रह जाती हूँ उनके लिए। और साथ ही नरेंद्र जी कहते हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर स्वीट प्रोग्राम। सृजन प्रोग्राम बयान से परे की बात है। आपकी बातें सिर्फ और केवल और ओनली बच्चे की तरह है। सृजन के समय जिंदगी एक लम्हे में समा जाती है, सारी जिंदगी की खुशियाँ दिल में आ जाती हैं। ग्रेटेस्ट थैंक्स फॉर टेकिंग माई नेम इन योर एस्टीम्ड सृजन प्रोग्राम। राकेश के बेदी, जी हाँ, हमारे सेलिब्रिटी और फिल्म मेकर कहते हैं, सृजन सुना अच्छा लगा, कीप इट अप द गुड वर्क। और दोस्तों, हमारे साथ हमारे नए लिसनर्स जुड़े हैं अमृतसर से। प्रेम सागर जी हैं, श्रीमती शुभलता हैं, राधिका हैं। वो सिर्फ बताते हैं कि हम सुन रहे हैं। आशा करती हूँ अगली बार आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है आपका अपना सृजन। और दोस्तों, आप भी मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन और रेडियो मानोरचना कैसा लग रहा है। आप भी जो हमें सुन रहे हैं दुनिया के हर कोने में www.radiomanorachna.org पर, आपके एसएमएस का इंतज़ार है 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानोरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी